बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 7 अगस्त से वीनस जो कि मोहब्बत, दौलत और सुख सुकून का सैयारा है वो उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा और 7 अगस्त से 4 सितंबर तक सरतान में रहेगा। तो एरीज, इस ड्यूरेशन में वीनस आपके चौथे घर में उल्टी चाल चलेगा, रेट्रोग्रेशन में रहेगा। तो चौथा घर जो है ये आपकी वालदा, घरेलू ज़िंदगी, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो चौथे घर से जो मामलात हैं वो थोड़े टेंशन वाले हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपने अपनी वालदा के साथ रिश्ता बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपनी वालदा के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। प्रॉपर्टी, गाड़ी, घरेलू मामलात, इन मामलात में कुछ डिले आ सकता है, थोड़ी ताख़ीर हो सकती है। और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा अलर्ट रहना है। अब यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में वीनस की क्या पोजीशन है। तो वो तमाम लोग जो शराकती कारोबार में हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है। तो वीनस चूंकि चौथे घर में उल्टी चाल चलेगा तो चौथे घर से जितने भी मामला जुड़े हुए हैं उनमें थोड़ा डिले आ सकता है, सुस्ती आ सकती है। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में जब आपकी पैदाइश हो रही थी उस वक्त वीनस रेट्रोग्रेशन में था तो ये बजाय आपको नुकसान पहुंचाने के आपको बड़े फ़ायदे दे जाएगा। फिर तो आपको मोहतात रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पैदाइशी जायचे में वीनस डायरेक्ट है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन को भी देखें, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वीनस की ये एनर्जीज आपको काफ़ी हद तक टफ टाइम दे सकती हैं। लेकिन ये सब आपके पैदाइशी जायचे को देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम चूंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन की जनरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को किसी भी इम्तहान में ना डाले, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अगर पहले से आपकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह उस मुश्किल को, उस उलझन को, उस परेशानी को खुशियों में बदल दे, खुशहाली में बदल दे, आसानियों में बदल दे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक बख्शे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस 7 अगस्त से वीनस जो कि मोहब्बत, दौलत, ऐशो इशरत का प्लैनेट है, आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड भी है, वो उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा और 4 सितंबर तक कैंसर में उल्टी चाल चलेगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने तीसरे घर के जो मामलात हैं वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि तीसरा घर जो है ये ट्रैवल का घर है, आपकी कम्युनिकेशन का घर है। तो तीसरे घर में जब वीनस रेट्रोग्रेड होगा तो इस ड्यूरेशन में एक तो आपने अपने ताल्लुकात में ज़्यादा मोहतात हो जाना है। दूसरा, इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में सेहत के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं, बीमारी आ सकती है, पुरानी बीमारी दोबारा से सर उठा सकती है। आपका अपने दोस्तों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में कुछ शॉर्ट ट्रैवल भी होगा, भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, अखराजात भी बढ़ेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर बहुत मोहतात होना पड़ेगा। आपका अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में जब आपकी पैदाइश हो रही थी उस वक्त वीनस रेट्रोग्रेशन में था तो ये बजाय आपको नुकसान पहुंचाने के आपको बड़े फ़ायदे दे जाएगा। फिर तो आपको मोहतात रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पैदाइशी जायचे में वीनस डायरेक्ट है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन को भी देखें, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वीनस की ये एनर्जीज आपको काफ़ी हद तक टफ टाइम दे सकती हैं। लेकिन ये सब आपके पैदाइशी जायचे को देख के ही बताया जा सकता है।
लेकिन इस वीडियो में हम चूंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन की जनरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को किसी भी इम्तहान में ना डाले, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां देखें, खुशहालियां देखें। अगर पहले से आपकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह उस मुश्किल को, उस उलझन को, उस परेशानी को खुशियों में बदल दे, खुशहाली में बदल दे, आसानियों में बदल दे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक बख्शे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनाइज, बुर्ज जौज़ा। जेमिनाइज वीनस जो कि मोहब्बत और दौलत का सैयारा है, ये 7 अगस्त से 4 सितंबर तक कैंसर में उल्टी चाल चलेगा, वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के जो मामलात हैं वो कुछ मिले जुले रहेंगे। तो वो तमाम लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, दूर रहकर काम कर रहे हैं, हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आपका मूड बन जाए कि आप लोग दोबारा वापस अपने घरों को लौट जाएं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में ट्रांसफ़र तो आपका हो जाए, लेकिन उसमें थोड़ा डिले आ सकता है। काम होगा लेकिन रुक रुक के होगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में पैसों के मामलात में थोड़ी दुश्वारी आ सकती है। आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, बातचीत में थोड़ी तलखी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर यह देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में वीनस की क्या पोजीशन है। अब दूसरी तरफ देखिए, जो स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो नहीं दे पाएंगे। आप लोगों का ध्यान इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगा। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। आपका अपने ससुराल के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में जब आपकी पैदाइश हो रही थी उस वक्त वीनस रेट्रोग्रेशन में था, तो ये बजाय आपको नुकसान पहुंचाने के आपको बड़े फ़ायदे दे जाएगा। फिर तो आपको मोहतात रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पैदाइशी जायचे में वीनस डायरेक्ट है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन को भी देखें, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वीनस की ये एनर्जीज आपको काफ़ी हद तक टफ टाइम दे सकती हैं। लेकिन ये सब आपके पैदाइशी जायचे को देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम चूंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन की जनरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को किसी भी इम्तहान में ना डाले, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां देखें, खुशहालियां देखें। अगर पहले से आपकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह उस मुश्किल को, उस उलझन को, उस परेशानी को खुशियों में बदल दे, खुशहाली में बदल दे, आसानियों में बदल दे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक बख्शे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, 7 अगस्त से वीनस जो कि मोहब्बत, दौलत, सुख सुकून और खुशी का प्लैनेट है, ये उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा और 4 सितंबर तक आप ही के साइन में आ जाएगा और उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा। वैसे वीनस आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट है और ये ल्यू से हटेगा और आपके पहले घर में आ जाएगा और उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। अगर आपकी पर्सनैलिटी डल हो गई है तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों का रवैया काफ़ी अच्छा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेंगे, अपने लिए कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद माहौल ओवरऑल अच्छा रहेगा, लेकिन इस सब के बावजूद आप लोगों का मूड थोड़ा अपसेट रह सकता है, मूड स्विंग होते रहेंगे। अगर कोई दूसरा आपको मशवरा भी देगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप पर कोई तनकीद कर रहा है, तो इसी वजह से कुछ गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, माली नुकसान हो सकता है। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए,
बल्कि बेहतर ये रहेगा कि इस ड्यूरेशन में आपको ज़मीन या प्रॉपर्टी के मामलात में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अज़दवाजी ज़िंदगी को आपने बेहतर बनाकर चलने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ इख्तलाफात आ सकते हैं। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी ज़ायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी ज़ायचे में जब आपकी पैदाइश हो रही थी उस वक्त वीनस रेट्रोग्रेशन में था, तो ये बजाय आपको नुकसान पहुंचाने के आपको बड़े फ़ायदे दे जाएगा। फिर तो आपको मोहतात रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में वीनस डायरेक्ट है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन को भी देखें, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वीनस की ये एनर्जीज आपको काफ़ी हद तक टफ टाइम दे सकती हैं। लेकिन ये सब आपके पैदाइशी ज़ायचे को देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम चूंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन की जनरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को किसी भी इम्तहान में ना डाले, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अगर पहले से आपकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह उस मुश्किल को, उस उलझन को, उस परेशानी को खुशियों में बदल दे, खुशहाली में बदल दे, आसानियों में बदल दे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक बख्शे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस अब 7 अगस्त से वीनस, जो कि मोहब्बत और दौलत का सैयारा है, ये उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा और 4 सितंबर तक कैंसर में आ जाएगा और कैंसर में ये उल्टी चाल चलता रहेगा। वैसे तो वीनस आपके तीसरे और 10वें घर का लॉर्ड है, लेकिन अब आपके 12वें घर में होगा और 12वें घर में ये उल्टी चाल चलेगा। अब 12वां घर जो है ये फॉरेन ट्रैवल का घर है, फॉरेन लैंड का घर है, एक्सपेंसेस का घर है। तो वो तमाम ल्यू लोग जो किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाह रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं, या तो उनके कामों में थोड़ा डिले आ जाएगा, थोड़ी ताख़ीर हो जाएगी, या फिर आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोगों को अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर नज़रसानी करनी चाहिए। या अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि 3 सितंबर के बाद ही वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, या सफ़र पर अखराजात होते रहेंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने किसी को भी कर्ज नहीं देना। अगर आप कर्ज देंगे तो पैसा फंस जाएगा, पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। और इसके अलावा भी वो तमाम ल्यू लोग जो आर्ट, फाइन आर्ट्स या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि आपको अपनी मेहनत के मुताबिक जितनी आपने मेहनत की है, उस मेहनत के बदले में आपको वैसा रिजल्ट ना मिले या वैसे नतीजे सामने ना आए जैसे आप चाहते हैं। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी ज़ायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी ज़ायचे में जब आपकी पैदाइश हो रही थी उस वक्त वीनस रेट्रोग्रेशन में था, तो ये बजाय आपको नुकसान पहुंचाने के आपको बड़े फ़ायदे दे जाएगा। फिर तो आपको मोहतात रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में वीनस डायरेक्ट है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन को भी देखें, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वीनस की ये एनर्जीज आपको काफ़ी हद तक टफ टाइम दे सकती हैं। लेकिन ये सब आपके पैदाइशी ज़ायचे को देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम चूंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन की जनरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को किसी भी इम्तहान में ना डाले, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अगर पहले से आपकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह उस मुश्किल को, उस उलझन को, उस परेशानी को खुशियों में बदल दे, खुशहाली में बदल दे, आसानियों में बदल दे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक बख्शे।
जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस 7 अगस्त को वीनस, जो कि मोहब्बत, दौलत, खुशी, खुशहाली, लग्जरीज का प्लेनेट है, ये उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा। ल्यू से हटेगा, कैंसर में आ जाएगा और 4 सितंबर तक ये कैंसर में उल्टी चाल चलता रहेगा। वर्गोस, वीनस वैसे तो आपके दूसरे घर का लॉर्ड है, लेकिन अब ये आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है और 4 सितंबर तक ये आपके 11वें घर में उल्टी चाल चलेगा। तो ये जो वक्त है आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, पैसों के हवाले से परेशानी वाला हो सकता है। अगर आप किसी ख़ास खबर का, किसी ख़ास मामले का इंतज़ार कर रहे थे तो उसमें थोड़ा डिले आ सकता है। और वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कुछ ज़मीन, प्रॉपर्टी, ऐसी जगहों पर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसके अलावा आपके जो ताल्लुकात हैं वहाँ से आप लोगों को कुछ ऐसा रवैया देखने को मिल सकता है कि जैसे दूसरों का खुश्क रवैया हो सकता है कि दूसरे लोग आपसे बदतमीज़ी करें, या फिर किसी का कोई ऐसा नापसंदीदा रवैया हो सकता है कि जो आपको उदास कर दे, मायूस कर दे। हो सकता है कि आपको अपने दोस्तों या अपने खैरख्वाहों या अपने करीबी लोगों से वैसा रिस्पांस ना मिले जैसा आप चाहते हैं, या फिर आपका अपने किसी करीबी अजीज़ के साथ किसी बात पर झगड़ा हो सकता है, बहस मुबासों में पड़ सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में आप लोगों की रोमांटिक लाइफ भी कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने महबूब के साथ किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर आपका अपने महबूब के साथ किसी बात पर इख्तलाफ होता है, दूरी हो जाती है, लेकिन वो दूरी ही रहेगी, रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, दोबारा वापस मिल सकते हैं। और जो स्टूडेंट हैं उनका ध्यान इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगा, पढ़ाई में ध्यान कम रहेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस ड्यूरेशन में आपने अपने बहन भाइयों के साथ एक तो ताल्लुक बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, दूसरा पैसों के मामलात में आपने बहुत मोहतात हो जाना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में पैसों के हवाले से भी कुछ परेशानी हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल परेशानी हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी ज़ायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी ज़ायचे में जब आपकी पैदाइश हो रही थी उस वक्त वीनस रेट्रोग्रेशन में था, तो ये बजाय आपको नुकसान पहुंचाने के आपको बड़े फ़ायदे दे जाएगा। फिर तो आपको मोहतात रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में वीनस डायरेक्ट है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन को भी देखें, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वीनस की ये एनर्जीज आपको काफ़ी हद तक टफ टाइम दे सकती हैं। लेकिन ये सब आपके पैदाइशी ज़ायचे को देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम चूंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन की जनरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को किसी भी इम्तहान में ना डाले, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अगर पहले से आपकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह उस मुश्किल को, उस उलझन को, उस परेशानी को खुशियों में बदल दे, खुशहाली में बदल दे, आसानियों में बदल दे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक बख्शे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास 7 अगस्त को वीनस, जो कि मोहब्बत, दौलत का सैयारा है, ऐशो इशरत का, कंफर्ट का, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ का प्लेनेट है और आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 4 सितंबर तक रेट्रोग्रेशन में रहेगा। पहले वो ल्यू में था, अब रेट्रोग्रेड होके कैंसर में आ जाएगा, कैंसर के पहले घर में आ जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के जो मामलात हैं वो थोड़े स्लो हो सकते हैं, और स्लो होंगे आपकी सेहत की वजह से, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी के मसाइल हैं तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है।
और इस ड्यूरेशन में आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स का बहुत ख्याल रखना है। कोई खुदा नखास्ता कोई पोशीदा बीमारी हो सकती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कोई होटल चला रहे हैं, तो वहाँ पर आपका काम थोड़ा स्लो हो सकता है। घरेलू ज़िंदगी में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। इसके अलावा आपका अपनी वालदा के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, या फिर यूँ भी हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों का कोई बड़ा खर्चा हो जाए। जैसे आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में ऐसे कुछ बड़े खर्चे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे खर्चे जो आपकी जितनी भी जमा पूंजी है वो सारी जमा पूंजी खा सकते हैं। बहरहाल इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से थोड़ी परेशानी वाला मामला हो सकता है, बाकी आप लोगों के मामला इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में जब आपकी पैदाइश हो रही थी उस वक्त वीनस रेट्रोग्रेशन में था, तो ये बजाय आपको नुकसान पहुंचाने के आपको बड़े फ़ायदे दे जाएगा। फिर तो आपको मोहतात रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पैदाइशी जायचे में वीनस डायरेक्ट है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन को भी देखें, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वीनस की ये एनर्जीज आपको काफ़ी हद तक टफ टाइम दे सकती हैं। लेकिन ये सब आपके पैदाइशी जायचे को देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम चूंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन की जनरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को किसी भी इम्तहान में ना डाले। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अगर पहले से आपकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह उस मुश्किल को, उस उलझन को, उस परेशानी को खुशियों में बदल दे, खुशहाली में बदल दे, आसानियों में बदल दे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक बख्शे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो बुर्ज असद। स्कॉर्पियंस 7 अगस्त को वीनस, जो कि मोहब्बत और दौलत का सैयारा है, सुख सुकून का सैयारा है, वो रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, उल्टी चाल चलना शुरू कर देगा। और वीनस ल्यू में था, अब जब रेट्रोग्रेड होगा तो कैंसर में उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा और 4 सितंबर तक वीनस यहीं पर रहेगा। अब वीनस जो है ये जब रेट्रोग्रेशन में जाएगा तो आप लोगों के नवे घर में ये उल्टी चाल चलेगा। और जो 9th हाउस है वो आपके फादर, लॉन्ग ट्रैवल, मजहबी सफ़र, हज, उम्रा, ज़ियारात, आपकी किस्मत या मज़हब, इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब वीनस आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने किसी के साथ भी कोई भी ऐसा वादा नहीं करना जो आप पूरा ना कर सकते हो। तो आप लोगों ने जो भी कमिटमेंट करनी है, जो भी वादे करने हैं, बहुत सोच समझ कर वादा करना है। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपका अपने किसी सीनियर के साथ, किसी बॉस के साथ इख्तलाफ हो सकता है। घर में आपका अपने वालिद के साथ इख्तलाफ हो सकता है। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो कोई लॉन्ग ट्रैवल प्लान कर रहे थे, वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए प्लान कर रहे थे, तो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आपका वो प्लान या तो पोस्टपोन हो जाएगा, या फिर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो सफ़र आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप लोग जब उसकी कैलकुलेशन करेंगे, उस सफ़र की कैलकुलेशन करेंगे, उसके एक्सपेंसेस देखेंगे, तो आप लोगों को लगेगा कि ये नियर टू इम्पॉसिबल है। आपको लगेगा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये सफ़र हो सके। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपने घर वालों के साथ, ख़ुसूसन बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में जब आपकी पैदाइश हो रही थी उस वक्त वीनस रेट्रोग्रेशन में था, तो ये बजाय आपको नुकसान पहुंचाने के आपको बड़े फ़ायदे दे जाएगा। फिर तो आपको मोहतात रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पैदाइशी जायचे में वीनस डायरेक्ट है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन को भी देखें,
बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो वीनस की ये एनर्जीज आपको काफ़ी हद तक टफ टाइम दे सकती हैं। लेकिन ये सब आपके पैदाइशी जायचे को देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम चूंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन की जनरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को किसी भी इम्तहान में ना डाले, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अगर पहले से आपकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह उस मुश्किल को, उस उलझन को, उस परेशानी को खुशियों में बदल दे, खुशहाली में बदल दे, आसानियों में बदल दे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक बख्शे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस 7 अगस्त से वीनस जो कि मोहब्बत, दौलत, खुशी, खुशहाली का सैयारा है, ये रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा। तो ल्यू से हटेगा, कैंसर में आ जाएगा और कैंसर में उल्टी चाल चलते हुए ये आपके 8वें घर में रहेगा और 4 सितंबर तक ये 8वें घर में उल्टी चाल ही चलेगा। और 8वां घर जो है, ये 8वां घर लंबी उम्र का घर भी है, अचानक तब्दीलियों का घर भी है। अब ये तब्दीलियां पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। आपके जो सीक्रेट अफेयर्स हैं ये उनका घर भी है। तो 8वां घर तो वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता और 8वें घर में वीनस आ गया है और वो भी रेट्रोग्रेशन की हालत में। तो इस ड्यूरेशन में सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है और ख़ास तौर पर अपने प्राइवेट पार्ट्स का आपने बहुत ख्याल रखना है, सफाई रखनी है। वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने ससुराल के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। पैसों के मामलात में आपने बहुत मोहतात रहना है, पैसों के लेन देन में मोहतात रहना है, इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपना इमेज उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी राज की बात खुल के सामने आ सकती है जो आपके लिए खुदा न खास्ता बदनामी का बायस बन सकती है। और इसके अलावा अगर आप कहीं सफ़र करते हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि दौरान सफ़र आपने बहुत मोहतात रहना है, बहुत सोच समझ के सफ़र कीजिएगा। फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने की कोशिश कीजिएगा, अपनी बोलचाल को मीठा रखिएगा। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में जब आपकी पैदाइश हो रही थी उस वक्त वीनस रेट्रोग्रेशन में था तो ये बजाय आपको नुकसान पहुंचाने के आपको बड़े फ़ायदे दे जाएगा। फिर तो आपको मोहतात रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पैदाइशी जायचे में वीनस डायरेक्ट है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन को भी देखें, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो वीनस की ये एनर्जीज आपको काफ़ी हद तक टफ टाइम दे सकती हैं। लेकिन ये सब आपके पैदाइशी जायचे को देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम चूंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन की जनरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को किसी भी इम्तहान में ना डाले, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अगर पहले से आपकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह उस मुश्किल को, उस उलझन को, उस परेशानी को खुशियों में बदल दे, खुशहाली में बदल दे, आसानियों में बदल दे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक बख्शे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस वीनस जो कि मोहब्बत और दौलत का सैयारा है, ये 7 अगस्त को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 4 सितंबर तक रेट्रोग्रेशन में रहेगा और आपके 7वें घर में ये रेट्रोग्रेशन की हालत में रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ खट्टे मीठे मामलात चलते रहेंगे, खट्टे मीठे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता ऐसा ख़राब नहीं होगा, मामलात बेहतरी की तरफ ही रहेंगे। लेकिन
कुछ खट्टा मीठा सा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं या शादी की बात चल निकली थी, तो अब इस मुकाम पर आकर इस ड्यूरेशन में 7 अगस्त से 4 सितंबर तक इस ड्यूरेशन में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। इख्तलाफात आपकी फैमिली की तरफ से हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपका रिश्तेदार उठ के खड़ा होकर कह दे कि ये शादी नहीं हो सकती। तो जो नए रिश्ते बन रहे हैं वहाँ पर कुछ इस तरह के मामलात हो सकते हैं। और वो तमाम ख़वातीन, वो तमाम लड़कियाँ जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ख्याल रखना है, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में डिलीवरी के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं या डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन जैसे मसाइल होते हैं वो कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपने माहौल को भी बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। इसके अलावा एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में वीनस की क्या पोजीशन है। बाकी ओवरऑल ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में जो असरात हैं, जो जनरल असरात हैं, वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में जब आपकी पैदाइश हो रही थी उस वक्त वीनस रेट्रोग्रेशन में था, तो ये बजाय आपको नुकसान पहुंचाने के आपको बड़े फ़ायदे दे जाएगा। फिर तो आपको मोहतात रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पैदाइशी जायचे में वीनस डायरेक्ट है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन को भी देखें, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वीनस की ये एनर्जीज आपको काफ़ी हद तक टफ टाइम दे सकती हैं। लेकिन ये सब आपके पैदाइशी जायचे को देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम चूंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन की जनरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को किसी भी इम्तहान में ना डाले। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अगर पहले से आपकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह उस मुश्किल को, उस उलझन को, उस परेशानी को खुशियों में बदल दे, खुशहाली में बदल दे, आसानियों में बदल दे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक बख्शे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस वीनस जो कि मोहब्बत और दौलत का सैयारा है, 7 अगस्त को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, 4 सितंबर तक उल्टी चाल चलेगा। तो इस ड्यूरेशन में जो वीनस है जो कि मोहब्बत और दौलत का सैयारा है, ये रेट्रोग्रेड होके कैंसर में आ जाएगा। और कैंसर में रेट्रोग्रेशन यानी आपके छठे घर में वीनस का रेट्रोग्रेड होना, ये कुछ ज़्यादा अच्छी अलामत नहीं है, क्योंकि छठा घर पहले ही बीमारी का घर है, दुश्मनों का घर है, मुखालिफिन का घर है, कंपटीशन का घर है। तो इस ड्यूरेशन में आपका अपने वालिदैन के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है, या खुदा न खास्ता कोई झगड़ा भी हो सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। हाँ, ये वीनस की जनरल एनर्जीज हैं, जनरल रीडिंग है। बाकी डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में वीनस पहले से रेट्रोग्रेड है, तो ये वक्त आपको नुकसान नहीं देगा बल्कि फ़ायदा दे जाएगा, कुछ बड़े फ़ायदे दे जाएगा। तो इसलिए आपके पैदाइशी जायचे में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर वीनस की क्या पोजीशन है। बाकी चूँकि वीनस अब रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, मैदे के कुछ मसाइल हो सकते हैं, हार्मोनल्स कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, या चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और इस ड्यूरेशन में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ सकता है। अंदरूनी मुल्क या फिर बैरूनी मुल्क भी सफ़र करना पड़ सकता है, और सफ़र पर भी एक्सपेंसेस अच्छे खासे रहेंगे। सफ़र आपको थका देगा, दौरान सफ़र आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है, वहाँ पर कुछ खर्चे हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपके मुखालिफिन आप पर हावी रहेंगे। अगर आप काम कर रहे हैं, किसी दफ्तर में हैं, तो वहाँ पर आपके जो मुखालिफिन हैं, दफ्तरी सियासत का आप शिकार हो सकते हैं, वो आपके खिलाफ कोई सियासत कर सकते हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा उनसे भी मोहतात रहना है। अब देखिए,
ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में जब आपकी पैदाइश हो रही थी उस वक्त वीनस रेट्रोग्रेशन में था, तो ये बजाय आपको नुकसान पहुंचाने के आपको बड़े फ़ायदे दे जाएगा। फिर तो आपको मोहतात रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पैदाइशी जायचे में वीनस डायरेक्ट है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन को भी देखें, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वीनस की ये एनर्जीज आपको काफ़ी हद तक टफ टाइम दे सकती हैं। लेकिन ये सब आपके पैदाइशी जायचे को देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम चूंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन की जनरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को किसी भी इम्तहान में ना डाले। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अगर पहले से आपकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह उस मुश्किल को, उस उलझन को, उस परेशानी को खुशियों में बदल दे, खुशहाली में बदल दे, आसानियों में बदल दे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक बख्शे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस 7 अगस्त को वीनस जो कि मोहब्बत और दौलत का सैयारा है, ये उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा और 4 सितंबर तक वीनस उल्टी चाल चलता रहेगा। पहले तो ये ल्यू में था, अब उल्टी चाल चलते हुए ये कैंसर में है। अब देखिए, वीनस मोहब्बत का सैयारा है, दौलत का सैयारा है और ये रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 5वें घर में। 5वां घर भी मोहब्बत का घर है। मोहब्बत के घर में मोहब्बत का सैयारा उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए चूंकि मोहब्बत के घर में है, तो आप लोगों के लिए अच्छे असरात रहेंगे, अच्छे रिजल्ट रहेंगे। आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। लेकिन वो तमाम पाइसियन ख़वातीन या लड़कियां जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें सेहत के हवाले से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो हामला ख़वातीन को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। और हाँ, वो तमाम पाइसियंस जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने जज्बात का इजहार खुल के ना कर सकें, या अगर आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको आगे से कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले। इसके अलावा अगर आप कोई भी लिखने पढ़ने वाला काम करते हैं, राइटर हैं, टीचर हैं, रिसर्चर हैं, तो आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है, चाहे वो बोल के है या लिख के है, उसमें थोड़ी दुश्वारी आ सकती है। आप अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकेंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में जो मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपका इमेज ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, ऐसी चीज़ों में पैसा लगाते हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपको ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में जब आपकी पैदाइश हो रही थी उस वक्त वीनस रेट्रोग्रेशन में था, तो ये बजाय आपको नुकसान पहुंचाने के आपको बड़े फ़ायदे दे जाएगा। फिर तो आपको मोहतात रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पैदाइशी जायचे में वीनस डायरेक्ट है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन को भी देखें, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वीनस की ये एनर्जीज आपको काफ़ी हद तक टफ टाइम दे सकती हैं। लेकिन ये सब आपके पैदाइशी जायचे को देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम चूंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन की जनरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को किसी भी इम्तहान में ना डाले। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अगर पहले से आपकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह उस मुश्किल को, उस उलझन को, उस परेशानी को खुशियों में बदल दे, खुशहाली में बदल दे, आसानियों में बदल दे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक बख्शे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।